ठीक है, तो देखो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे थे, राइट। तो अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आज का, फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन आर्गन। एटॉमिक नंबर 18 दिया, एटॉमिक मास 14 दिया, ठीक है। तो देखो ए का वैल्यू 40 हो गया, ऊपर वाला ए होता है ना एटॉमिक मास, और जेड एटॉमिक नंबर दिया है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, और वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो जेड जो है वो पी ई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जेड इक्वल टू 18 है, तो पी भी 18 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 18 होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों हाँ तीनों सर। तरफ सेम होंगे, ठीक है। अभी न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो 40 माइनस 18, तो ये 22 के बराबर आता है, ठीक है। तो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी पढ़ेंगे हम लोग आइसोटोप्स, आइसोबार एंड आइसोटोन्स, ठीक है। तो वन बाय वन पढ़ेंगे। तो देखो पहले आइसोटोप्स पढ़ते हैं। तो ये आपको पहले भी पता है, सम एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज सिंगल नेचुरल न्यूक्लियाइड, जैसे फ्लोरीन 9 to 19। फ्लोरीन जो है ये अपना आइसोटोप्स नहीं दिखाता, ये सिंगल न्यूक्लियाइड में फॉर्म में होता है, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट्स जो है नेचर में एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कार्बन पता है ना तुम्हें, कार्बन यस 12, सर, कार्बन कार्बन, 13, हाइड्रोजन, कार्बन 14, ये अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन। ठीक है। तो कार्बन 12 जो है वो सबसे ज्यादा नेचर में पाया जाता है 98%, ठीक है। ये स्मॉल स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है, तो इसी को हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं। मतलब सेम एटॉमिक नंबर होगा बट डिफरेंट एटॉमिक मास होता है, ठीक है। तो देखो सर यहाँ पे सी लिखा है, 14 कार्बन डेटिंग में भी यूज करते हैं ना, हाँ हाँ रेडियो एक्टिव होने की वजह से। हाँ हाँ, मेनी एलिमेंट्स एग्जिस्ट नेचुरली एज ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ एटम्स, ठीक है, और न्यूक्लियाइड। तो इसी को हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन का हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन का भी होता है, 7 है, ये 14 है, नाइट्रोजन का 7 है, ये 15 है, ठीक है। तो अलग अलग एलिमेंट जो अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। तो देखो एक प्रॉपर डिफिनेशन है आइसोटोप्स का, ऑल एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, सेम, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स अलग होंगे, उसको हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं। तो इसको चेक कर सकते हैं, देखो ऊपर वाला जो पॉइंट्स है ना वो अलग फॉर्म में है, देखो यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 15 है, लेकिन जो नीचे वाला वो सेम है। तो न्यूट्रॉन जो होता है वो 14 माइनस 7 7 हो गया। इस एलिमेंट्स में क्या होगा, न्यूट्रॉन 15 माइनस 7, यहाँ पे 8 होगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन 7 है, यहाँ पे 8 है, तो देखो एक ही एलिमेंट्स है, नाइट्रोजन ही, लेकिन अलग अलग न्यूट्रॉन्स है ना, ठीक है। इसी को हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल वे में बताऊं तो आइसोटोप्स किसको बोलते हैं, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ठीक है, उसको हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं, ठीक है। ये लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम लोग आइसोबार्स, ठीक है। तो आइसोबार को मैं देखो डिफाइन कर दिया हूँ, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ये इसमें एलिमेंट्स जो होंगे डिफरेंट होंगे, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हो सकते हैं, हैविंग सेम मास नंबर। एलिमेंट्स भी, एलिमेंट्स अलग होंगे लेकिन सेम मास नंबर होगा, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, इज कॉल्ड आइसोबार, ठीक है। तो आइसोबार किसको बोलते हैं, वो जो एलिमेंट्स होंगे एक्स वाई जेड, ठीक है, उसका मास नंबर सेम होगा, ए होगा, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है अलग अलग होगा, Z1 Z2 Z3 होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, नाइट्रोजन है 16 ले लो, ऑक्सीजन 16 ले लो, नाइट्रोजन 16 ले लो, ठीक है। तो देख सकते हो, और लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग है ना, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, और फिर
कार्बन का ले लो, कार्बन 16। तो देख सकते हो ऊपर वाला सेम है, यस सर। मतलब एटॉमिक मास सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग है, 7, 8 और 7, 6 है, 6 कार्बन का ना। तो देख सकते हो, और एलिमेंट्स भी अलग अलग है, नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, एक कार्बन है ना, ठीक है, लेकिन उनका जो एटॉमिक मास है मैच कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग आइसोबार्स बोलते हैं। ठीक है, ये लिख लो और ये एग्जाम्पल भी लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दे दिया है आइसोबार का, देख सकते हो कार्बन और नाइट्रोजन का एग्जाम्पल दिया है। तो देख सकते हो कार्बन का एटॉमिक मास 14 है और नाइट्रोजन का भी 14 है, लेकिन एटॉमिक नंबर दोनों का डिफरेंट है ना, 6 एंड 8। कार्बन का 6 है एटॉमिक नंबर और नाइट्रोजन का 7 है। लेकिन ये देखो देखो एटॉमिक मास दोनों का सेम है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर के बराबर ही है, तो 6 = 6 के बराबर होगा, 7 = 7 के बराबर होगा। लेकिन 14 - 6 करेंगे तो 8 आता है, तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बनाएगा, और 14 - 7 करेंगे तो 7 आएगा। तो न्यूट्रॉन देखो अलग अलग है, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल्स हो गए आइसोबार का, ठीक है। तो कार्बन और नाइट्रोजन जो एग्जाम्पल है वो आइसोबार का है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है देखो 4.3, 3 एलिमेंट्स है QRT है, हैविंग मास नंबर 40, देयर एटॉमिक देयर एटम्स कंटेन 22, 21 एंड 20 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो रिप्रेजेंट द एटॉमिक कंपोजिशन। तो ये सॉल्व करो, फिर मैं बताता हूँ, नहीं आए तो। ठीक है, तो 22, 21, 20 ये आपका न्यूट्रॉन्स दिया N। तो देखो एटॉमिक मास इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर निकालना है मुझे जेड, ठीक है। तो सबका मास नंबर दिया है, मतलब ए दिया है 40, सबका सेम है ए, ठीक है। न्यूट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट है, एक का न्यूट्रॉन है 22, दूसरे का है 21, तीसरे का है 20, ठीक है। और ए दिया है 40 सबका। तो पहले क्यू पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, फॉर्मूला है जेड इक्वल टू ए माइनस एन, एटॉमिक नंबर इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस न्यूट्रॉन। तो 40 - 22 करो, सबको 40 में से सब्ट्रैक्ट करो, एक बार 22 करो, एक बार 21 करो, एक बार 20 करो, तो 18, 19, 20 आता है, ठीक है। तो देखो देखो लिख दिया नीचे 18, 19, 20, तो ये तुम्हारा हाँ सर। एटॉमिक नंबर बताता है। ऊपर वाला देखो सबका सेम है ना, तो आइसोबार का एग्जांपल हाँ है ना सर। ये, आइसोबार्स का एग्जांपल है, ठीक है। ठीक है, ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 4.2 में क्या बोलता है, टू न्यूट्रल आइसोटोप्स, आइसोटोप्स, ठीक है। तो सेम एटॉमिक नंबर होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। देखो क्लोरीन का 35 है, एक का 37 है, एग्जिस्ट इन द रिलेटिव अबंडेंस 3:1, फाइंड आउट द एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन बताना है, तो सिंपल है। तो 3 का जो है ना वो 35 वाला इतना एग्जिस्ट करता है, तो देखो 3 × 35 करेंगे प्लस 1 × 37, ठीक है। तो ऐड कर देना 3 + 1 को, तो 4 के इक्वल आता है। 105 + 37। तो ये 35.5, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एटॉमिक हाँ सर। मास जो है ना क्लोरीन का वो 35.5 लेते हैं एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। ये लिख लो, फिर आगे बताता हूँ। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे आइसोटोन्स, ठीक है। तो देखो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन सेम होगा लेकिन डिफरेंट एलिमेंट्स का है, जोड़ी लगाना है। जैसे बोरोन और कार्बन का है, ठीक है। तो देखो उसका जो ए है वो अलग है बोरोन का, और कार्बन का भी अलग है। बोरोन का 11 है, कार्बन का 12 है, और जेड जो है बोरोन का 5 है, जेड जो कार्बन का है 6 है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों का डिफरेंस निकालूं ए माइनस जेड का, तो 11 - 5 कितना आता है, 6, ये बोरोन का है न्यूट्रॉन, ठीक है। सिमिलरली अगर कार्बन का निकालूं तो 12 - 6 आता है ऑफ कार्बन। तो ये जो सेम आएगा न्यूट्रॉन्स
तो उसको हम लोग आइसोटोन्स बोलते हैं। तो आइसोटोन्स क्या है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो देखो न्यूट्रॉन की जनसंख्या है वो सेम है, उसको हम लोग आइसोटोन्स बोलते हैं। ठीक है, ये लिख लो। ठीक है, अभी देखो हम लोग ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनका मॉडल क्या था? इन्होंने बोला था कि जो एटम है ना, उसके न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं। ठीक है, इसके आगे Yes, कुछ sir. बोला नहीं उन्होंने। अगर ये मूव करते रहता है तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा ना, एंड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ये अट्रैक्ट होगा। ठीक है, Yes. देखो इलेक्ट्रॉन्स इन दिस मॉडल could not be stationary as the electrostatic force of attraction exerted pull out towards the itself। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है? चारों तरफ मूव करता है थ्रू द न्यूक्लियस। ठीक है, इन्होंने बोला था कि जैसे सन है ना, उसी तरह से न्यूक्लियस है, और ऑर्बिट जो है इलेक्ट्रॉन्स है, जो सन की चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इन रदरफोर्ड मॉडल आर नेगेटिवली चार्ज इन ऑर्बिटल मोशन। तो जैसे हम पहले भी बोले हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, और एक ऑर्बिटल्स में मूव करता है। ठीक है, तो ये एक्सेलरेटेड होगा, वो एक्सेलरेटेड हो गया ड्यू टू कंटिन्यूअस चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक्सेलरेटेड Yes. मोशन होने के कारण इसका इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी चेंज होते रहेगा। ठीक है, तो इसके कारण ये क्या करेगा? वेव्स को जनरेट करेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है? जिस, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा। ठीक है, तो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा ना, ड्यू टू मैक्सवेल इक्वेशन। Yes, sir. Sinusoidal waves. हाँ, तो यहाँ तक लिखो, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है ऑर्बिट में, ठीक है, तो वो अपने चारों तरफ वेव्स क्रिएट कर रहा है ऐसा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स वुड इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो मैक्सवेल ने बोला कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या करेगा? रेडिएट करेगा। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑर्बिट इमिट्स रेडिएशन इक्विवेलेंट एनर्जी पोजेस बाय रेडिएशन कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मोशन। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग अबाउट द न्यूक्लियस वुड फॉलो अ स्फेरिकल पाथ थ्रू द न्यूक्लियस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है तो एक स्फेरिकल पाथ में मूव कर रहा है ना। ठीक है, तो ये मैक्सवेल ने बोला था, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट करेगा। वेव देखो ये बनाया हूँ। तो पॉजिटिव पार्ट को हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं, नेगेटिव पार्ट को ट्रफ बोलते हैं। ठीक है, ये आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन बताता है, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है वो वाई एक्सिस वाला पे दिया है। ठीक है, ये मैक्सिमम जितना जाता है। ठीक है, ये लिख लो। Yes, sir.